इमरान खान कल जेल से बाहर, रिहाई कैसे होगी? अली मोहम्मद खान ने बड़ी खबर दे दी। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन पसंद और नापसंद से मामलात हल नहीं होंगे, सबको यकसा इज्जत देनी पड़ेगी। निजी टीवी से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि शुएब शाहीन को इमरान खान ने अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। फवाद चौधरी को खान साहब के फैसलों का एहतराम करना होगा। शुएब शाहीन मुश्किल में इमरान खान के साथ खड़े रहे, इख्तिलाफ इज्जत के साथ भी हो सकता है। अली मोहम्मद खान से सवाल पूछा गया कि पीटीआई रहनुमा इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ नहीं कर सके, ऐसा क्यों हो रहा है? खान साहब की रिहाई फिर किस तरह होगी? इस पर अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये $100 मिलियन का सवाल है, लेकिन इसका जवाब बड़ा आसान है। शेर अफजल मरवत नवाज शरीफ के हक में बोल पड़े, इमरान खान के बयान की धज्जियां उड़ा दी। मंसूर अली खान की चौंका देने वाली खबरें। सीनियर तज्जियाकार मंसूर अली खान ने बड़ी खबर देते हुए कहा कि पीटीआई से निकाले जाने वाले रहनुमा शेर अफजल मरवत ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने इमरान खान के बयान की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। शेर अफजल मरवत ने चौंका देने वाला बयान दिया कि नवाज शरीफ को पनामा केस में दी गई सजा गलत थी। नवाज शरीफ का मुझे क्यों निकाला वाला बयान यहाँ बिल्कुल ठीक था। लीगी कायद को जिस केस में सजा होनी चाहिए थी उसमें नहीं दी गई, उनको अकामा और बेटे से तनख्वाह ना लेने की सजा दी गई जो गलत थी। मंसूर अली खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत ने ये बात कहकर इमरान खान के बयान को गलत करार दे दिया है। जो हमारा एजेंडा है उसके ऊपर अब फिलहाल उसके ऊपर हमें काम शुरू कर देना चाहिए और मिलकर अगर हम शबाना रोज़ मेहनत करेंगे तो हमारी जो माशी तरक्की है इंशाअल्लाह वो बड़ी तेज़ी से वो पहिया घूमना शुरू हो जाएगा। यकीनन इसके लिए मुल्क के अंदर जो साजगार हालात इंतहाई ज़रूरी हैं। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हमारा मिशन है। मुल्क की खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे से मशरूत है। मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने भी मुआशी आशारियों की तारीफ की। मिलकर मेहनत करेंगे तो मुआशी तरक्की का पहिया तेजी से घूमना शुरू हो जाएगा और मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। टर्किया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए। टर्किया ने हमेशा दिल खोलकर पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। बुरी खबरें आ रही थी, तकलीफ दे खबरें आ रही थी हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में। आज सिर्फ 1 साल के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। अडयाला के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। जेल से खत पर खत आ रही हैं, मिन्नतें हो रही हैं, मुझे बाहर निकालो, NRO दे दो। मुखालिफिन इंतजार में थे कि मुल्क कब डिफॉल्ट करेगा। बताएं कहाँ है डिफॉल्ट करने वाला मुल्क, कहाँ है महंगाई? पंजाब में पिंकी के दौर में करप्शन अरूज पर थी, ये दहशतगर्दी वापस लेकर आए, अपने बच्चों को अय्याशी करवा रही हैं। कौम के बच्चे जेलों में हैं। वज़ीर पंजाब का नारोवाल में जलसे से खिताब। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम रमागान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत का आइंदा समाअत मुकदमे की पेशरफ्त मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुल्जिम कमरे अदालत में बेहोश हो गया। वकील ने कहा मुल्जिम की हालत ठीक नहीं, मेडिकल करवाया जाए। पहले दिन ही मेडिकल क्यों नहीं कराया? अदालत बरहम। पुलिस एहलकारों ने मुल्जिम को सहारा देकर गाड़ी में मुंतकिल कर दिया। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया सैयद की सरबराही में 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। अदालती हुक्म पर मकतूल की कब्र कुशाई 21 फरवरी को सुबह 9 बजे की जाएगी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर को किमाड़ी के मौजको थाने की हदूद में दफन किया गया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कब्र कुशाई FIR की तहकीकात का हिस्सा है। सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स के लिए SSP और SHO दरख्शां और मौजको को हिदायत जारी कर दी गई। Rahim. Welcome to everybody who's participating, and of course welcome to the viewers of this program. I, on behalf of the people of Pakistan, welcome you to the
presidents. This is your conclusion session of the International Conference on Regional Connectivity and Pakistan Emerging Opportunities. I commend Pakistan-China Institution for organizing this event. As you are aware, सीपैक तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। ये तजारत के फरोग के लिए अहम है। Strategic economic importance situated in the crossroads of Southeast of Asia, Central Asia, Middle East. Our country serves as the natural trade corridor linking China and landlocked Central Asian states and Middle East. सीपैक तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सीपैक खित्ते की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करेगा। ये तजारत के फरोग के लिए अहम तरीन मनसूबा है। बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया गया। दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है, हमें भी इस सिलसिले में मेहनत करनी है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का ऐवान सदर में इलाकाई राब्तों से उभरते मौके के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई, आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद। तरक्की का तसलसल न टूटता तो मुल्क खिते और दुनिया में कहीं आगे होता, आवाम को तकलीफें न झेलना पड़ती, मुआशी टर्न अराउंड होता नजर आ रहा है। नवाज शरीफ की पंजाब असेंबली के अरकान से गुफ्तगू। मरियम नवाज बोली, क़यादत जमात और पंजाब के अवाम का एतमाद बड़ी जिम्मेदारी है। नून लीग की क़यादत ने सियासत कुर्बान करके हुब्बुल वतनी की आला मिसाल कायम की। अरकान असेंबली की गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईवान की बालादस्ती पर यकीन रखती है, इसलिए मैंडेट के चोरी होने के बावजूद हम ईवान में रहे। हमने कहा ईवान में रोल प्ले करते हैं, हुकूमत के साथ सारी लेजिस्लेशन पे साथ देंगे अगर वो आईन के मुताबिक है। हमने कहा पर्सनल एजेंडा नहीं है, खानाज भी जेल में है तो इस मुल्क की आज़ादी की खातिर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात की जरूरत है। इस्लाहात की इब्तिदा 26वीं तरमीम के वापस होने से होगी। 26वीं तरमीम का पास होना सिर्फ अदलिया नहीं, जमहूरियत की राह में भी रुकावट है। पीटीआई ऐवान की बारादस्ती पर यकीन रखती है। पीटीआई की मखसूस नशिस्तें रोकी गईं, हमारे अरकान को दोबारा गिनती के जरिए हरवाया गया। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत किसी एक ऐवान में भी नहीं थी। हमारे जितने मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, हमारे मुख्तलिफ केसेस में जो लोग असीरान हैं, जेलों में बैठे हुए वर्कर्स, उन सारों की रिहाई के लिए हम लोग कोशिश करें, क्योंकि ये सब के सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पुलिस गर्दी पंजाब समेत पूरे मुल्क में अरूज पर है। बुशरा हबीबी और बानी पीटीआई से वकला की मुलाकातें रोक दी गई हैं, किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही। कैद साथियों की रिहाई के लिए जदोजहद कर रही हैं। पाकिस्तान में कोई कानून की हुक्मरानी नहीं, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। जिस दिन हमारी हुकूमत आई 26वीं तरमीम हम वापस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, बैनुल अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल मंदोखैल का कहना था कि अगर बैनुल अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। कोई मुल्क अगर आलमी असूलों की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। वकील सलमान अकरम ने मौक़िफ़ अपनाया। बैनुल अक़वामी असूलों पर अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। सब लोगों का जब कंसेंसस हुआ तो एक चीज़ जो कि मैं समझता हूं कि शुरुआत उसकी शाही सैयद साहब ने की और फिर उसके बाद सब लोगों ने उस बात की तायद की, ये जितने भी हादसात हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, ये पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली उसने उस चीज़ को टैकल करना है और ये ना ही कोई सियासी इशू है
ना ही कोई लिसानी इशू है, ना ही इसका किसी किस्म से कोई रंग जो है वो दिया जाए। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची में होने वाले ट्रैफिक हादसा सियासी इशू नहीं, हादसा पहले भी होते थे लेकिन अब ज्यादा हो रहे हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी की जान जाए। एक शख्स की हादसे में मौत पर 5 टैंकर्स को जला दिया गया। जला घिराव में मुलविस 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सब ने इत्तेफाक किया कि ये इंतजामी मसाइल हैं, सियासी नहीं। वज़ीर आला सिंध ने मामले का नोटिस दिया, सियासी जमातें बयानबाजी न करें। जदीद तिबी सहूलियात के नए दौर का आगाज लाहौर में इंटरनेशनल अस्पताल बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। सऊदी जर्मन अस्पताल आवाम को आला मयार की तिबी सहूलियात फराहम करेगा। नौजवानों को रोजगार के नए मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। नया फलाही निज़ाम मुआशरे के क़याम के लिए संग मील साबित होगा।